हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए निर्गमन की किताब को देखेंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मेरे मन में आज सुबह एक सवाल आ रहा था, उसके ऊपर में आज हम देखेंगे और बड़ा ही अच्छा सवाल है। और सवाल ये था कि मैं यदि उसके निवास स्थान में रहना चाहता हूं तो मेरे अंदर में क्या योग्यता होनी चाहिए। और मुझे लगा कि आप सबसे साझा करना चाहिए, इसलिए मैं साझा कर रहा हूं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जब मैंने देखा कि नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता हूं, यदि मैं कर सकता हूं, या ये कि मैं उसके निवास स्थान में प्रवेश कर सकता हूं, तो ये इसके पीछे कारण क्या है। मैं क्यों, मेरे अंदर वैसी कौन सी योग्यता है कि मैं वहां जा सकूं। ये योग्यता के विषय में जब मैं देख रहा था तो मेरे मन में एक बात आ रही थी, और वो ये है कि यदि मुझे परमेश्वर में जाना है तो योग्यता मेरे अंदर में होनी चाहिए। कौन सी योग्यता? सबसे पहली योग्यता, सबसे पहला कि मेरे जीवन में समर्पण की भावना। दूसरा, मैं अपने अपराधों को मान सकूं, अर्थात अपने आप को छोटा बना सकूं। तीसरा, मैं अपने जीवन भर प्रण लूं कि प्रभु के काम को करूं, चाहे वो सुसमाचार का प्रचार हो, उसकी महिमा हो, है ना। ये तीन बातों को मैंने देखा। और चौथा बात ये कि मैं निरंतर वचन का अध्ययन, वचन के अध्ययन से जुड़ा रहूं, उसके साथ जुड़ा रहूं, उसके पास जुड़ा रहूं। लेकिन ये तीन बातें ही हैं, तीनों बातों के विषय में मैंने देखा। तो मैंने सोचा कि मैं कहाँ हूँ प्रभु। इन बातों को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं कहाँ हूँ प्रभु। मतलब इतनी सारी बातें, तो इतनी सारी बातों में मैं किस स्थान में हूँ। यदि आज प्रभु का आगमन हो जाता है तो क्या मैं इतना लायक हूँ प्रभु कि मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? यदि लायक मैं नहीं हूं तो मेरे लिए समस्या है। यदि मैं लायक नहीं हूं तो मेरे लिए समस्या है। मुझे लायक होना पड़ेगा। कितना लायक होना पड़ेगा? जैसे उसने कहा कि भाई एक पवित्र व्यक्ति ही पवित्र स्थान में जा सकता है, सच्चाई का साथ देने वाला पवित्र स्थान में जा सकता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता वो पवित्र स्थान में जा सकता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो जा सकता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है वो जा सकता है। तो प्रभु, मैं क्या तुझसे प्रेम रखता हूं? क्या मैं तेरी आज्ञाओं पे चलता हूं? मैंने सोचा कि इतने दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूं आपकी सेवा के लिए, आपके प्रचार के लिए। ठीक है, ये मेहनत, बहुत व्यक्ति इतना मेहनत, इससे भी ज्यादा करते हैं। ऐसे नहीं कि केवल पास्टर रोशन लाल बस ऐसी सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं ऑनलाइन, हर समय, हर टाइम, सुबह रात, जितना समय हम भी जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर में एक कसर बच जाती है। फिर भी मेरा मन जो है वो विचलित है, आज सुबह से विचलित है कि प्रभु, मैं क्या हूं? प्रभु, मेरा जीवन क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं बचपन से लेकर के अपनी आने वाली उम्र तक गलतियां, पाप में था प्रभु। बाद में प्रभु तूने मुझे चुना, मुझे बुलाया, मैं तेरे काम करने लगा। तेरे काम के बाद भी जीवन में अपराध और पाप ने दस्तक दी, और आज जब मैं तेरा काम कर रहा हूं तो क्या फिर वो पाप मेरे जीवन में दस्तक दे सकता है? तो मेरे अंदर से एक आवाज आती कि नहीं, दे सकता नहीं, देता ही है, लेकिन हमको बचना है। हालेलुया। हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हमको उस पाप के दस्तक से बचना है, पाप को रोके रखना है। कि हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध किससे? पता है? अपने आप से। अपने जीवन में उन पापों को आने से रोकें जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। यदि हम परमेश्वर से अलग किए हुए पाप को नहीं रोकेंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको रोक करके रखना है।
जितना ज्यादा हो सके आप उसको रोक करके रखें, रखने का प्रयास करें। यदि नहीं रोकेंगे खत्म हो जाएगा, चुटकी में सब चला जाएगा। इसलिए आपको रोक के रखना है, मुझे रोक के रखना है, मुझे लड़ना है। प्रभु मुझे लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य चाहिए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो क्या है मेरे पास? कुछ। मैं एक अनजान सा व्यक्ति, ये अनजान जगह, ये अनजान लोग, क्या है ये सब और क्यों है ये सब? क्योंकि परमेश्वर क्या है और क्यों है कोई नहीं जानता। प्रभु यदि मैं तेरा काम कर रहा हूं तो कहीं मुझ में कमी और घटी तो नहीं है, कहीं मैं कमजोर तो नहीं, मेरी कमजोरियां को दूसरों को दिखाई तो नहीं दे रही, ये सब देखना है। चलिए, इसलिए आप सब कमजोर ना बने, ताकत के साथ लड़ते रहें, पाप को अपने जीवन से आने से रोकें। बस यही हमारा उद्धार है कि अपने जीवन में पाप को आने से रोकना, उसके बाद हमारा उद्धार तय है। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है, जैसे इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया वैसे ही खड़ा करना, दूसरा और कुछ नहीं, सेम टू सेम खड़ा करना है जैसे हमने पहले अध्ययन किया है। फिर नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाकर वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनाई जाए। मत्ती 27:51 पढ़ते हैं। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ये वही पर्दा है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मंदिर सुलेमान का मंदिर है। यहां भी पर्दा, लेकिन वो मंदिर सुलेमान का मंदिर था, वहां का पर्दा फटा, है ना। लूका 23:45 पढ़ेंगे, वही दिखाई देगा, लेकिन इब्रानियों 9 का तीन देखते। चलिए, दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। तंबू की वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का वर्तमान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल भी आ चुके थे उस पटिया में थी। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 32 वचन, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना इनकी अकड़ियां सोने की हों और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहें। चांदी की 4 कुर्सियों पर वो खड़ी रहें, स्थिर रहें। ऐसे ही तुम उनको बनवाना। अब हम कुछ और वचनों को देखेंगे। गिनती 4 का 5। अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उसके साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। छावनी का कूच हो तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को क्या करें? उतार के उसके साक्षी पत्र के संदूक को क्या करें? ढांप दिया करें। यहाँ भी हम उन हर एक चीजों को देख रहे हैं, है ना। पर्दे के विषय में हम चर्चा देख रहे हैं। इतिहास की किताब निकालेंगे, दूसरा इतिहास 3 का 14। दूसरा इतिहास 3 का 14। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैगनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब मढ़वाए। मंदिर का निर्माण जैसे हमने देखा
वो मंदिर का निर्माण हुआ, तंबू, यहाँ मंदिर का निर्माण, वैसे ही जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी है। तो दोनों लगभग सेम है, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। आप इसके लिए दूसरा इतिहास जब आप पढ़ना आरंभ करेंगे, है ना, तो मंदिर के निर्माण की तैयारी जब आप दूसरा इतिहास दूसरे अध्याय से आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे मंदिर को बनवाया, मंदिर के साज सामान, पीतल के स्तंभ और निर्गमन की किताब और दूसरा इतिहास की किताब लगभग, और व्यवस्था विवरण की किताब, यह हर एक किताब में वही बातें, व्यवस्था की बातें लिखी, कैसे मंदिर बनवाया गया, कैसे उसके नियम और किस राजा ने बनाया, सुलेमान ने बनवाया, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, ये हर एक बातों के विषय में हम इतिहास में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो ये है कि कैसे उस तंबू को बनाया जाए और किस प्रकार से उसको स्थिर रखा जा सके। और बीच वाले पर्दे को अकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से क्या करता है, अलग किए रहे। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान दोनों को क्या करता है, अलग किए रहता है। हालेलुया। परमेश्वर जैसे चाहेगा वैसे बनवाएगा। उसने सुलेमान राजा से भी वैसे ही ढांचा बनवाया जैसे इस वक्त मूसा को बता रहा है, और जो मैंने बताया वही बनना चाहिए, उससे अलग नहीं बने, है ना। तो हमारा मंदिर कैसा बने, अपने अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुसार बने। हमारा ढांचा कैसे तैयार हो, परमेश्वर के अनुसार तैयार हो। हम कैसे तैयार कीजिए, हमारा मन जो है कैसे मंदिर बने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बने। हमारी कलीसिया, हमारा समाज कैसे बने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बने। हमारा जीवन कैसा चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। मैंने कहा ना, पाप को अपने जीवन से आने से रोकें, तभी हमारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर बन सकता है। परमेश्वर हम सभी